नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम ईशावास्योपनिषद के 7वें मंत्र का व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। इस मंत्र में भगवान को संपूर्ण प्राणियों में विराजमान बतलाया गया है और उनके एकत्व का ज्ञान जो है उसका फल बतलाया गया है। तत्र को मोहः कः शोकः। ऐसे साधक के जीवन में मोह और शोक का अत्यंता भाव हो जाता है। एक परमात्मा तत्व के विज्ञान का फल क्या है? मोह और शोक की आत्यंतिक निवृत्ति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस परमात्मा में, सर्वाणि भूतानि, जिस परमात्मा में संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक प्राणी स्थित हैं। तिष्ठन्ति का अध्याहार करके अर्थ करें, यस्मिन् परमात्मनि सर्वाणि भूतानि तिष्ठन्ति, जिस परमात्मा में संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक प्राणी निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। ऐसे परमात्मा को विजानतः, जो जानता है। यहाँ पर बतलाया गया कि जिस यस्मिन् सर्वाणि भूतानि तिष्ठन्ति, जिस परमात्मा में संपूर्ण प्राणी स्थित हैं। आत्मैवाभूत, सह आत्मा, परमात्मा, वह परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों के अंदर अभूत मन अनादिकालतः वर्तते। अनादिकाल से वे भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंदर विराजमान हैं। मंत्र को और विशद रूप से समझें। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस परमात्मा में, जिस परब्रह्म में, श्री हरि में संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत स्थित है। आत्मैवाभूत, अब परमात्मा में ही सर्वाणि भूतानि तिष्ठन्ति, परमात्मा में ही संपूर्ण प्राणी स्थित हैं। स्थावर जंगमात्मक जितने प्राणी हैं वे परमात्मा में ही स्थित हैं। इससे भगवान को संपूर्ण प्राणियों का आधार बतलाया गया। फिर आत्मैवाभूत,
आत्मा अर्थात वे परमात्मा ही अभूत माने अनादिकाल से विराजमान हैं। किसमें? सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में वे परमात्मा ही विराजमान हैं। एवं विजानतः, इस प्रकार जो जानता है। कथन का तात्पर्य यह है कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, स्थावर जंगमात्मक जितना जगत है ब्रह्मलोक पर्यंत, यह सब परमात्मा में ही स्थित है। और संपूर्ण प्राणी जितने भी स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मलोक पर्यंत प्राणी हैं, उन प्राणियों के अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है। एवं विजानतः, इस प्रकार जो जानते हैं। कहते तत्र को मोहः कः शोक, ऐसे साधक में मोह रह नहीं सकता है और शोक भी नहीं रह सकता है। शोक जो है मोह का कार्य है। शरीर में आत्मबुद्धि हो गई, मैं अहमर्थ शरीर को ही समझ लिया। मोह होता है अपने परिजनों से। जब संपूर्ण प्राणी भगवान में ही विराजमान हैं और संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत में परमात्मा विराजमान हैं, यह समझ लिया तो जो नानात्व भ्रम है, नानात्व प्रकारक भ्रम है, ये देवदत्त, ये यज्ञदत्त, ये शिवदत्त, इस प्रकार का भ्रम उसका निवृत्त हो जाता है। देवदत्त, यज्ञदत्त, शिवदत्त, पशु पक्षी इत्यादि के रूपों में उसे परमात्मा ही भासित होते हैं, प्रतीत होते हैं। क्योंकि जगत सर्वम शरीरम ते, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान राम से कहा कि संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो जैसे जीव का शरीर यह देह है, जीव शरीर में विराजमान रहता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के अंदर विराजमान हैं। और अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया है, यस्य आत्मनि तिष्ठन् अंतरो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा के अंदर, जीवात्मा के अंदर रहता है, जीवात्मा से भिन्न है, जीवात्मा जिसका शरीर है, जीवात्मा का जो नियंत्रण करता है, इसी प्रकार वहाँ पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, संपूर्ण प्राणियों को, प्रकृति को भी, मन को, सबको परमात्मा का शरीर बतलाया गया। उसका संकेत है आत्मैवाभूत। संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण चराचर जगत में परमात्मा निवास करते हैं, यह बात बतलाई गई आत्मैवाभूत। क्योंकि संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। इसी बात को भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री राम से स्पष्ट रूप से कहा, जगत सर्वम शरीरम ते, संपूर्ण जगत प्रभु आपका शरीर है। अभी हम समझ रहे हैं देवदत्त का शरीर है, यज्ञदत्त का शरीर है, भानुदत्त का शरीर है, शिवदत्त का शरीर है। इसीलिए जो अपने लोग हैं उनमें मोह होता है और जो भिन्न लोग हैं उनसे द्वेष होता है। अपना व्यक्ति मर जाए, कुछ हो जाए तो शोक होता है। जब संपूर्ण जगत परमात्मा का ही शरीर है, यह बात बतलाई गई, तो राग की कैसे प्रवृत्ति होगी? संपूर्ण जगत भगवान का है, ना अपना है कोई, ना कोई किसी दूसरे का है। तो जब संपूर्ण जगत में कण कण में अपने आराध्य को साधक देखता है तो किससे द्वेष करेगा और किससे राग करेगा? क्योंकि जब संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण जगत परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा का ही है, अपना कुछ है ही नहीं, तो राग किससे करेगा? तो राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी कि आत्मैवाभूत, संपूर्ण प्राणियों के अंदर परमात्मा विराजमान हैं, अर्थात जगत सर्वम शरीरम ते। और अंतर्यामी ब्राह्मण में प्रत्येक वस्तु को जो भगवान का शरीर बतलाया गया, उसका संकेत यहाँ कर रहे हैं। और परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं, इसका संकेत यस्मिन् सर्वाणि भूतानि,
जिसमें चराचर जगत जो है ये संपूर्ण प्राणी जिसमें विराजमान है, इससे परमात्मा को सबका आश्रय बतलाया गया। तो साधक को यह मनन करना चाहिए कि हमारे आश्रय, हमारे आधार भगवान हैं। भगवान ही आत्मैवाभूत, भगवान ही संपूर्ण रूपों में विराजमान है, क्योंकि चराचर जगत परमात्मा का शरीर है। इस प्रकार विजानतः, जो जानता है, तो तत्र को मोह कह शोक, तो उसे मोह कैसे होगा? यथार्थ वस्तु का ज्ञान होने पर मोह, मुह वैचित्य वैचित्यम अविवेक, उसे विवेक का अभाव कैसे होगा? निज प्रभुमय देखहि जगत कहिसन करहि विरोध, अपने आराध्य मैं जगत को देखता है। सीय राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवानमय जब संपूर्ण जगत को देखेगा तो सबको आदर देगा, सम्मान देगा। तो इस प्रकार बताया, तत्र को मोह कह शोक, वहाँ मोह कहाँ है और शोक कहाँ है? एकत्वम अनुपश्यतः, क्योंकि परमात्मा एक है। परमात्मा की जो एकता है, परमात्मनिष्ठ जो एकत्व है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत में, अनंतानंत ब्रह्मांड में एक भगवान को ही देखता है। नेह नानास्त किंचना, उसके नानात्व प्रकारक भ्रम की निवृत्ति हो चुकी है। नानात्व जहाँ भाषित होगा वहीं पर किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, किसी के लिए मोह होगा, किसी के लिए शोक होगा। जब संपूर्ण जगत को भगवानमय देख रहा है तो तत्र को मोह कह शोकः, उसे मोह कहाँ होगा और शोक कहाँ होगा? एकत्वम अनुपश्यतः, परमात्मा एक परमात्मा को ही देख रहा है। अब इसी बात को पिप्पलाद शाखा में सुस्पष्ट रूप से इसी तथ्य को कहा गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि सा आत्मा सर्वभूतगः, जिसमें संपूर्ण प्राणी विराजमान हैं। सा आत्मा माने वे परमात्मा, सर्वभूतगः संपूर्ण प्राणियों के अंदर विराजमान हैं। इस पिप्पलाद शाखा के वचन से यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत, इतने अंश की व्याख्या की गई। एवं सर्वत्र यो विष्णुं पश्येत् तस्य विजानतः, एवं माने इस प्रकार सर्वत्र जो विष्णुं व्यापक परमात्मा को देखता है, तस्य विजानतः, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले साधक के लिए को मोह को थवा शोकः, उसके लिए कहाँ मोह है और कहाँ शोक है। सा विष्णुं पर्यगाद्यतः, क्योंकि उसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो गई, और क्या चाहिए? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये उद्घोष जो भगवती उपनिषदों ने किया है वह उसके जीवन में उतर आया, तो वह मोह और शोक से परे हो गया। इस प्रकार की बात बतलाई गई। अब यहाँ पर कुछ मनीषी महानुभावों ने कहा, आत्मैवाभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया। जितना चराचर जगत है, अद्वैती महानुभावों ने जो अर्थ किया है, भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने अर्थ किया कि सर्वाणि परमार्थात्म दर्शनाद आत्मैवाभूत आत्मैव संवृत्तः, सब कुछ आत्मा ही हो गया। तो सब कुछ आत्मा ही हो गया, अब कुछ बचा तो नहीं है। तो जो आगे एकत्वम अनुपश्यतः कह रहे हैं कि परमात्मा के ऐक्य को देखता है, कि परमात्मा एक है ऐसा देखता है, उसे यथार्थ ज्ञान होता है, कहीं ये बाधित हो जाएगा, उत्तर वाक्य से विरोध होगा, क्योंकि एक में ही कर्तृ कर्म भाव नहीं बन सकता है। इसलिए एक भगवान को ही संपूर्ण जगत का आश्रय और संपूर्ण जगत उनमें विराजमान है, अर्थात संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। इस प्रकार जो देखता है उसकी ना तो किसी से अनुरक्ति होगी और ना किसी से द्वेष होगा, ना शोक होगा, ना मोह होगा। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान का फल
इस मंत्र से बतलाया गया कि उसे कोई मोह और शोक नहीं हो सकता है। यही बात पिप्पलाद शाखा में कही गई, को मोहः कोऽथवा शोकः, उसके लिए कहाँ मोह है कहाँ शोक है। स विष्णुं पर्यगाद्यतः, क्योंकि उसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, भगवन्मयी दृष्टि उसकी सर्वत्र हो गई। यह इस मंत्र का अर्थ है। इस प्रकार साधक को चिंतन करना चाहिए कि संपूर्ण जगत परमात्मा के आश्रित है और संपूर्ण जगत में परमात्मा विराजमान है, अर्थात संपूर्ण वस्तुएं परमात्मा की शरीर हैं। तो नाना रूपों में भगवान ही विराजमान हैं, तो उससे न तो किसी से राग होगा न किसी से द्वेष होगा, मोह भी निवृत्त हो जाएगा, शोक भी नहीं होगा। भगवान के लीला समझ करके अपने जीवन को बिताएगा, कालक्षेप करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।